नमस्कार, आप देख रहे हैं 100 न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ। कोरोना महामारी को देखते हुए सभी प्रकार के पान मसाला, गुटखा आदि पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। नगीठा रोड पर संचालित हो रही नेशनल गुटखा की एक फैक्ट्री जिसका मसाला पुलिस ने पकड़ा। बताते चले कि इसका एक गोदाम किंदर लाल कोठी के सामने तथा दूसरी जिंदपी चौराहा पर तथा फैक्ट्री को सील नहीं किया गया और न ही माल जब्त किया और न ही नष्ट कराया गया। इसके अलावा मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अतुल कुमार पाठक प्रतिदिन कालाबाजारी व पान मसाले की बिक्री पर लगाम लगाने के लिए पान मसाला एजेंसी थोक विक्रेताओं की दुकानों पर जाकर मोटी रकम की वसूली कर रहे हैं, जिससे शहर में कालाबाजारी रुकने की बजाय और बढ़ती जा रही है। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी व्यापारियों से मोटी रकम ले रहे हैं। इसी कारण दुकानदार भी मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मोटी रकम देने की बात से कहने से कतराते हैं। दुकानदार ने जितनी रकम मुख्य सुरक्षा अधिकारी को दी है उस पैसे को कालाबाजारी करके दुकानदार पूरा कर रहे हैं, इसलिए कालाबाजारी पर रोक नहीं लग पा रही है। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा रफी अहमद चौराहा पर लक्ष्मी नर्सिंग होम के निकट साबिर सेठ के गोदाम पर पहुंचकर 1 लाख की मांग की थी, मगर मोटी रकम लेकर मामला रफा दफा हो गया, जिसका साक्ष्य गोदाम में लगे सीसीटीवी कैमरे से दिनांक 14 अप्रैल 2020 की फुटेज निकलवा कर देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, आवास विकास कॉलोनी में किराने की 3 दुकानें पास हैं, जिसमें एक दुकान सूरी की है। इन दुकानों पर जाकर मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मोटी रकम वसूल की गई है। इसी दिन हरपालपुर थाने के सामने नटवर की दुकान से भी वसूली की बात की गई, लेकिन वहां पर कुछ मीडिया कर्मी और पुलिस पहुंच गई, जिससे लेन देन की बात न बन सकी। यहां पर गंभीर प्रश्न इस बात का है कि मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अतुल कुमार पाठक द्वारा लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। आज तक कितना सामान जब्त किया गया और कितनी दुकानें सील की गईं, कितना पान मसाला जब्त किया गया या नष्ट कराया गया है। अगर वसूली नहीं की गई तो फिर पूरे जिले में पान मसाले की खुलेआम बिक्री पर रोक क्यों नहीं लगाई जा रही है। जनहित में लोगों की जुबान पर एक ही बात आती है कि प्रशासन की मिलीभगत से दुकानदार खुलेआम कालाबाजारी कर रहे हैं, जिससे कोरोना वायरस महामारी अधिनियम का भी मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है। इसके लिए मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी पर सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जानी चाहिए। चांदा महमदपुर कोटेदार गरीब पात्र गृहस्थी अंत्योदय कार्ड के धारकों को प्रति यूनिट 4 किलो राशन देने की बात कह रहे हैं और इससे अधिक देने से मना कर रहे हैं। इनका कहना है कि मुझे राशन ऊपर से ही कम मिलता है, इसलिए मैं जनता को राशन कम देता हूं। ब्लॉक हरपालपुर के ग्राम चांदा महमदपुर में कोटेदार सुरेश चंद्र किस प्रकार से गरीब जनता को लूटने में लगे हैं कि अब कुछ नहीं तो गरीबों का पेट काटा जाए, राशन का कर रहे हैं घोटाला। वहीं दूसरी ओर अगर राशन कम आता है तो कोटेदारों ने अभी तक जिला खाद्य अधिकारी से कोई शिकायत क्यों नहीं की। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि ग्रामीणों का कहना है कि हमेशा से ही हमको राशन कम दिया जाता है, तो सवाल ये भी है कि बाकी का राशन कहाँ जाता है। अगर कोटेदारों की ऐसी ही मनमानी चलती रही तो गरीब परिवार के लोग भूख मर जाएंगे। भैया हमारा 5 किलो प्रति यूनिट आता है और जो कि आपके अधिकारी भी कहते हैं 5 किलो मिलना चाहिए, जो कि मैं अभी आपको सुना दूंगा। संजय पांडे जी ने भी मेरे से बोला है कि भैया 5 किलो प्रति यूनिट मिलेगा राशन। ठीक है, आपको अगर दिक्कत है तो आप बात कर लीजिए संजय पांडे जी से, जो जिला पूर्ति अधिकारी हैं आपके। उसके बावजूद इन सब लोगों का यही कहना है कि आप 4 किलो 4.5 किलो से ऊपर देते नहीं है, तो ये गलत है। ठीक है, हम 5 किलो बांट देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल नहीं भाई, जो है जितना मैं तुम्हारे सुन तो लीजिए, लेकिन एक हम अपनी ग्राम सभा बांट देंगे पूरी ब्लॉक में। आप थोड़ा सर्वे किए होंगे। हाँ किए हैं, और सुनो, कम से कम आपको ये भी पता होगा, आप अखबार भी पढ़ते होंगे, जो लोग तौल में गड़बड़ करते हैं या कम बांटते हैं उनके लिए भी आपने देखा होगा 2-3 लोगों को सस्पेंड भी करवाया गया है। आपने देखा होगा। हाँ बताइए, है ना, वो है ना सस्पेंड। हाँ। उसके बाद में आप जिस ग्राम सभा की बताएं, उस ग्राम सभा में मैं आपको दिखाता हूँ 5 किलो प्रति यूनिट ही बटेगा। अगर कम बटता है तो आप मुझे बताइए। हमारे यहाँ खैरुद्दीन की आप बात कर रहे हो, खैरुद्दीनपुर में मैं कल गया था, 5 किलो प्रति यूनिट हमारे सामने बटा, कल बता। अब पब्लिक वहां पे नहीं कह रही है कि मुझे कम मिल रहा है, बट बात वही है। जब पब्लिक संतुष्ट है वो 1 किलो में संतुष्ट हो, लेकिन ये लोग संतुष्ट नहीं है। आप इनको 4.5 किलो संतुष्ट नहीं है, उनको मैं 5 किलो दे दूंगा, बाकी लोगों को 4 किलो में संतुष्ट कर देंगे। देखो तो हमारी संतुष्टि। फिर आप अपनी बात को रिपीट करिए। आपने कहा कैसे संतुष्ट है, तुम कर दो भाई, संतुष्ट करने की बात आपने ही कही। हाँ बिल्कुल,
मैंने तो कही नहीं। हाँ नियम तो चाहिए। आम जनता को सबको मिलना छोड़ रहे हैं आप पे तो उनकी मर्जी है, वो आप पे कितना कोई छोड़ रहा है वो आपकी वो उनकी मर्जी। वही तो मेरी बात है, जो आप कह रहे हैं वही मैं कह रहा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं, आप भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, ठीक है, और इसी क्षेत्र से ठीक है। रही बात है इस समय की बात, इस समय बहुत बड़ा महामारी से हमारा देश जूझ रहा है। हम जूझ रहा है, जूझने के बाद हम जूझ जाएंगे। देखो जूझना तो ही, देखो इस समय बात देखो भाई साहब, आप भी जानते हैं कि गोदामों की क्या स्थिति, ऐसा नहीं आप बहुत परे न हो। अधिकारी कह रहे पूरा, अधिकारी तो कह ही रहे हैं, अधिकारी तो मुझसे ये कह देगा तुम 4 किलो बांट दो, तो फिर आप फिर क्यों कम बात हो? अब बात तो वही है, जैसे अभी बात आप सामने चल रही, क्या मुझे गोदाम से टैक्स मिला, मैंने सामने कहा, लेकिन वो कह रहे हैं मैनेज करिए। मैनेज करिए, कौन कह रहा है ये बात? अब कोई कह रहा है, टोटल कोटेदार सब मैनेज करें। बात ये है भाई साहब, तो मैनेज करने के लिए ही, ऐसी बात नहीं, वो मेरे लिए दुश्मन नहीं थे, मैं स्वयं सुबह करके आया था। अब वो मालूम है, आपने इनसे यही कहा, मैंने वीडियो का देखा है जिसमें इन्होंने यही कहा है कि हम 5 किलो लेंगे, आपने कहा 4.5 किलो अगर लेना हो तो लेना, आपने भी कहा तो नहीं। अच्छा तो ये सुनो, तो दूसरा नहीं उन्होंने क्लिप दिखाई होगी दूसरी क्लिप में मैंने कहा कि बोरी हम आपकी डाल देंगे 10 यूनिट पे, उसमें जितना निकले उस हिसाब से विभाजन कर लो। बिल्कुल नहीं कहा, गलत बोल रहे क्या बात है, आपने कहा 4.5 किलो जिसको लेना है सीधे आइए। अरे आपको 5 किलो लीजिए, हमें 5 किलो ही चाहिए, 5 किलो ले लो, देखो क्या गरीबी आएगी। पब्लिक जो बेचारे गरीब है वो भूखों मर रहे हैं। यही तो गरीब के साथ अगर न्याय करते हैं आप लोग, तो फिर गरीब ही नहीं रहे। ये गरीब जो बेचारे गरीब के नाम से लाभ उठाया जा रहा है। नहीं ऐसा नहीं, इस समय गरीब लोगों को देखो बहुत ज्यादा देखने की जरूरत है। ये लोग भैया अरे आप जितने लोग भेजो टोटल जो कार्ड धारण 5 किलो ले लो, मेरे पास नहीं रहेगा जितने लोगों के पास कार्ड है सभी लोग जाकर के अपना 5 किलो राशन लीजिए, बस बात खत्म। तुम्हें क्या लेना देना, मैडम ज्यादा पूछ लगी थी मैंने कि अगले आगे की बात हम नहीं बता सकते। आगे देख लेंगे। वर्तमान हम कोटे जा रहे हैं, कोटेदारी ना रहे, बिल्कुल सही बात है। हो सकता है कल को ये कोटेदारी ना रहे, फिर अभी फिलहाल के लिए कह रहे हैं आप 5 किलो लीजिए सभी लोग। हम अपने सभा के बाद मुझे अगले मंथ की जब बात आएगी, अभी अगले मंथ तो छोड़ दीजिएगा, अभी 26 तक बढ़ने के बाद में 1 तारीख को पुनः फिर राशन आएगा, 1 तारीख में ही पुनः फिर राशन आ जाएगा, और 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक फिर बटेगा, और 15 के बाद में फिर 15 से लेकर के 26 तक फिर बटेगा। कार्ड बने वो आखिरी कल तक देखो आप लोग अपना ले लें। हाँ इस समय हर 15 दिन में आ रहा है, इस समय हर 15 दिन में आ रहा है, 1 से 15 तक बता है। आप लोग थोड़ी सी बात सुनो, वो अपना कार्ड बनवाए, सप्लाई सेक्टर को अपनी आईडी भेजे, वो कार्ड बनेगा उनका। कार्ड कोटेदार बनवाए जो व्यवस्था है नहीं, वो आप अपने आप बनवाए, कोटेदार से यदि आप कोटेदार सही करा लो, जाओ कोटेदारी व्यवस्था वो अपने आप बनवाओ। अगर कोटेदार से आपका इतना है कि कोटेदार आपके 10 रुपए खर्च कर सकते हैं, देखो ऐसा है, आप बताएं मिश्रा जी, हम भी आप लोगों के समाज में ही चलने वाला हूँ, ऐसी कोई बने 25 वर्ष हो गए मुझे करके, और बहुत कुछ अनुभव किया है। समय के हिसाब से हम अपने को बदलना भी जानता हूँ, ये तो हमने देखा है। समय के अनुसार आप अपने आप को पूर्ण रूप से बदलाओ, तो बदलना भी चाहिए। और समय जब गर्दिश अच्छा आएगा बदल जाता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल हम आपकी इस बात से सहमत हैं कि आप समय के साथ स्वयं बदल जाते हैं, तो बदलना चाहिए। क्योंकि हमेशा तकरीब पे रुई के साथ तोड़ने जाओगे तो कभी वजन पूरा नहीं होगा, कभी कभी ऐसा है बाट पत्थर। अलवर जिले में 12 दिन से कोरोना का एक भी पॉजिटिव नहीं, 3 दिन बाद येलो से ग्रीन जोन में आ सकता है अलवर। 40 लाख की आबादी वाले जिले में लॉकडाउन की पालना बरकरार रखी तो आगामी 3 दिन बाद अलवर जिला येलो से ग्रीन जोन में आ सकता है। जिले में पिछले 12 दिनों से कोरोना को कोई नया संक्रमित मरीज नहीं मिला है। आखिरी कोरोना का मरीज 11 अप्रैल को मिला था, उसके बाद करीब
781 जनों की कोरोना सैंपल की जांच हो चुकी है, जिसमें एक भी नया पॉजिटिव मरीज सामने नहीं आया है। बुधवार तक अलवर जिले में करीब 1800 सैंपल की रिपोर्ट आ चुकी है, जिनमें से केवल 7 लोग पॉजिटिव हैं, जो 11 अप्रैल से पहले ही आए हैं। उल्लेखनीय है कि जिले में पहला मरीज 30 मार्च की रात को आया था। उसके बाद 11 अप्रैल तक कुल 8 मरीज सामने आए हैं, जिसमें से कठुमर निवासी बुजुर्ग की मौत हो चुकी है। शेष 7 में से 4 ठीक हो चुके हैं, 3 का इलाज जारी है। उनके भी बहुत जल्दी स्वस्थ होने की संभावना है। लगातार 14 दिनों से कोई भी कोरोना का नया मरीज सामने नहीं आने से जिले को येलो से ग्रीन जोन में आने की उम्मीद बनी है। यह तभी संभव हो सकेगा जब सभी लोग घरों में रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करें। मोदी जी के द्वारा कोरोना से जंग को पलीता लगा रहे हैं जिला आपूर्ति अधिकारी सीतापुर। यह दृश्य जिला आपूर्ति कार्यालय जनपद सीतापुर का है। जनपद सीतापुर जो कि कोरोना रेड जोन में है, वहीं जिला पूर्ति कार्यालय पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यह दृश्य सुबह 10:30 बजे का है। खबर गाजीपुर से है, जहां एक गांव के ग्राम प्रधान का पति मंदिर निर्माण के नाम पर चंदा वसूल कर लोगों के साथ ठगी करने में जुटा हुआ है। ग्राम प्रधान का पति पिछले 1 वर्ष से ग्रामीणों के साथ मंदिर निर्माण के नाम पर ठगी कर रहा है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने एसडीएम से लेकर सीएम पोर्टल तक की है। फिलहाल इस मामले को लेकर ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। मामला देवकली ब्लॉक के धुवार्जुन गाँव का है। गाजीपुर के देवकली ब्लॉक के धुवार्जुन गांव के तमाम ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान का पति विनोद रॉय पिछले 1 वर्ष से गांव वालों से मंदिर निर्माण के नाम पर चंदा वसूल रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान के पति ने पिछले वर्ष मई में गांव में एक बैठक कर ग्रामीणों को सरकारी राशन की दुकान से मिलने वाले अनाज को मंदिर निर्माण के नाम पर चंदे के रूप में ले लिया। इतना ही नहीं, ग्राम प्रधान पति ने ग्रामीणों से चंदे में पैसे भी लिए। 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी ग्राम प्रधान ने जब मंदिर की गुंबद का निर्माण नहीं कराया तो ग्रामीणों को इस ठगी का एहसास हुआ। ग्रामीणों ने इस मामले की शिकायत एसडीएम के साथ साथ सीएम पोर्टल पर भी की है। इस पूरे मामले को लेकर गांव के कोटेदार का दावा है कि उसने सभी ग्रामीणों को नियमानुसार राशन उपलब्ध कराया था, जबकि लोग खुद ही गले को चंदे के रूप में दे रहे हों तो उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है, जबकि ग्राम प्रधान का पति ग्रामीणों के आरोपों को सिरे से नकार रहा है। नहीं, ये प्रधान राशन के लिए तो नहीं कहे किसी से। हाँ, जो राशन अपने स्वेच्छा से लोग दिए होंगे, उसमें जो इकट्ठा किए होंगे मंदिर समिति के लोग होंगे, वो लोग राशन अपना लिए होंगे। वो अनाज का डिमांड किए होंगे तो प्रति घर से वो लोग अनाज किए हों। तो इस तरह की राशन दुकान की प्रणाली और इसमें मंदिर के प्रणाली से तो मतलब ये तो कोई बात मैच खाती नहीं है। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई है। ऐसे इस प्रकार का प्रधान कोटेदार का ये तो गरीबों का राशन है, गरीबों का राशन है। गरीब अपने स्वेच्छा से लाके दिए होंगे मंदिर वालों को, तो वो बात है ठीक है, अलग है। नहीं, प्रधान जी, कुछ लोगों का बयान ये आया है कि प्रधान जी और कोटेदार ने मिल के एक सामूहिक पंचायत रखी थी कि अगर आप लोग 1 महीने का राशन छोड़ देते तो कुछ मंदिर का जो गुम्बद बनाना है उसमें कुछ हेल्प हो जाएगा। उसमें गांव के लोग तैयार हो गए, चलिए कोई बात नहीं, प्रधान जी और कोटेदार ने ऐसे कह दिया, हमने छोड़ दिया। हम लोग होने पे 1 साल हो गया, अभी क्या है, एक ईटा नहीं लगा है। और आखिर में जो राशन गरीबों को उठाया गया है, पहली बात तो किसी का अधिकार नहीं है कोई भी किसी का राशन लेके बेच दे। नहीं, ये तो गलत है। इसमें तो इस तरह का राशन जो है उठा है। क्या नाम है आपका? सुमारी जी। ग्राम आपका? दुआजन। आपके पीछे मंदिर है, मंदिर में गुम्बद नहीं है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अरे बड़ा सहयोग कैले, जब अखिन का करल जा, सब तो पाकिट भर गए, खत्म हो गए काम। तो आप लोगों ने दान में क्या क्या दिया है मंदिर के बनने के लिए? सामान तो दान में दे लिया, कोटा का सामान एकदम छोड़ दिलिए, जनता बटकुल छोड़ दिया कि गुमुज खाते। तो साल भर बीत गए, बनने की चाहिए ना कि अब हम आना बनवा। इतनी मेला में पैसा बट रहा था, त्यों को पता ना चलता वो कहाँ जाता है, चंदा का पैसा कहाँ जाता है, समझ ना आता है। हाँ, सब पाकिट भर के घपला करके खत्म करना कि चाहे मेहरारू हो, चाहे लड़का हो, चाहे मर्द हो, सब मुँह चोर है। आगे सामने बतिया केहू ना, बाद में सब मुँह चौथा वाला। हाँ, वही दान के लिए दे ले साहब। क्या दिए हैं? वो 25 किलो राशन मिलला प्रधान ले साहब। 1 मई महीना का पूरा राशन दे गया दान में।
कहा कि नहीं गुम्बज बनेगा। साल भर हो गया, वो गुम्बज का पता नहीं चला और पैसा भी चला गया, उसका भी पता नहीं चला कि पैसा गया कहाँ प्रधान के द्वारा। 1 महीने का राशन आप लोगों ने दान दे दिया मंदिर पे? एकदम दान में छोड़ दिया, अब तक बना नहीं। वो पैसा गया कहाँ? सर जो है कि हम लोग जो कोटा का जो चंदा मांगे प्रधान जी, और कोटेदार से जो अपना ले करके चंदा वही महीने का अपना ले करके जो है कि रखे, और बनाने के लिए अभी आज तक बना नहीं। मंदिर गुम्बद बनाने के लिए बोल रहे थे सर, अभी तक बना नहीं है। पता नहीं अब ये लोग खा रहे हैं क्या कर रहे हैं, अभी इसके बारे में तो बहुत दूर के लोग आते हैं, हमारा पूरा गांव आता है सर। इसकी शिकायत आपने किसी आला अधिकारी से किया है आपने? सर बहुत अधिकारी का, हम लोग गरीब आदमी है, कौन आता है सुनता है चला जाता है सर। प्रधान का नाम जो है कि रेखा राय है, बाकी साइडो जो है पंकज राय चला रहे हैं। कोरोना वायरस से बचने का उपाय ये छोटी सी बच्ची बता रही, जिसका नाम है आराध्या सिंह भदौरिया। उम्र 6 वर्ष, कक्षा 1 केजी की छात्र है। ये बिटिया हमें कोरोना वायरस से सजग रहने की सलाह दे रही है। हम बड़ों को इस प्यारी सी बच्ची की बात पर अमल करना चाहिए। यह UKG में ही आरुषि इंटरनेशनल कॉलेज सलून रायबरेली की है। ये काफी वायरल हो रहा है वीडियो। इसको न्यूज़ 100 में संज्ञान में लेकर आप तक संदेश पहुंचाने का काम किया है। नमस्कार दोस्तों, हम हैं आराध्या सिंह भदौरिया। हम आपको ये बताना चाहते हैं रायबरेली में कितना कोरोना फैला है। 44 कोरोना फैला है, और आप बार बार साबुन से हाथ धोएं और गरम पानी पिए। कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं, हम कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं। आप घर पर रहें और सुरक्षित हैं, क्योंकि आप लोग बाहर ना निकले, क्योंकि हम मामा के यहाँ नहीं जा पाएंगे। आप लोगों को मारेगा कोरोना, और आप लोग अगर कोरोना को कोई आदमी मिल जाएगा उसको मार डालेगा। इसलिए आप घर पर सुरक्षित हैं। कोरोना सोचेगा कि अयोध्या जनपद में जरूरतमंदों को रमजान की शुरुआत से पहले सामाजिक संगठन जमीयत की ओर से फ्री रमजान किट लोगों को वितरित की गई। इस किट में रोजेदारों के लिए भोजन बनाने में प्रयोग की जाने वाली सभी आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं। आपको बता दें कि सर्वधर्म सेवा के उद्देश्य से वर्ष 1919 सामाजिक संगठन जमीयत संचालित है। लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को इस संगठन की ओर से मदद उपलब्ध कराई जा रही है। रमजान के महीने की शुरुआत से पहले नगर विधायक के साथ जब प्रशासनिक अधिकारी DM और SSP मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में पहुंचे तो जमीयत संस्था की ओर से उनके हाथों से जरूरतमंदों को राशन के पैकेट वितरित कराए गए। जमीयत संस्था के कारी इरफान, अरशद, अफजाल, हाजी, अखलाक और मुबीन फुरकान समेत कई स्थानीय लोगों की ओर से राशन के पैकेट की व्यवस्था की गई है। वहीं फ्री रमजान किट वितरण के मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी अनुज झा ने बताया कि जमीयत की ओर से फ्री रमजान किट उपलब्ध कराई जा रही है। का जो यहाँ का अयोध्या का आपका ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने रमज़ान के पाक महीने के अवसर पे जो रोज़ेदार हैं उनको रोज़े के दौरान जो जिन सामग्रियों की आवश्यकता होगी राशन किट की, उसकी व्यवस्था कराई है और उसको यहाँ पे उन्होंने वितरण कराया है। ये एक अच्छी पहल है। यहाँ पे आज मैंने SSP साहब ने, माननीय विधायक सदर जो हैं उनके उपस्थिति में इन किट्स का वितरण किया गया है, और हमने आपको ये एश्योर किया है कि अगर और भी लोगों के ऐसे किट की आवश्यकता होती है तो सरकारी जो हमारा जो व्यवस्था है उसमें भी ज़रूरतमंदों को ऐसे किट का वितरण किया जाएगा। जो है साप्ताहिक बंदी भी है यहाँ पे, तो उसको देखते हुए 100% लॉकडाउन का पालन कराया गया है, एक्सेप्ट कि चूँकि बैंक्स आज खुले हुए हैं तो बैंक्स के जो कुछ ग्राहक हैं वो आ रहे हैं। उसके अलावा 100% जो है आज लॉकडाउन का पालन कराया गया है। और अन्य दिनों पर जो एक व्यवस्था हम लोगों ने बनाई है जिसमें एसेंशियल सर्विसेज हैं या मेडिकल इमरजेंसी हैं और बहुत कुछ जो ज़रूरी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको छोड़ करके बाकी बंदी का हम लोग रखते हैं, तो बाकी दिनों पे वही व्यवस्था चलती रहेगी। अभी हम सब लोगों को बहुत ही सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जो जनपद अयोध्या के चारों तरफ के जनपद है उसमें ज़्यादातर कहीं ना कहीं जो है वो केसेस आ गई हैं पॉजिटिव, तो हमारा चैलेंज और बढ़ जाता है। उसको लेकर के हम लोगों ने बॉर्डर पर भी जो चेकिंग है उसको काफ़ी रिगरसली और तेज़ कराया है, ताकि कोई संक्रमित केस जो है वो जनपद में ना आए। सर, क्या तैयारियां हैं, कैसे इसको निभाएंगे?
देखिए, इसमें हमारे सभी जो संगठन हैं मुस्लिम के, उनसे हमारी बातचीत हुई है। सबसे पहला तो सभी ने अपनी तरफ से अपील किया है कि इसमें सामूहिक इफ्तार या सामूहिक जो नमाज है वो नहीं करेंगे। अपने सभी अनुयायियों से इन्होंने आपने सबने अपील किया है और ये बहुत अच्छी पहल है, हम सब ने उसका स्वागत किया है। उसके अलावा जो उनको घर में रह करके रोज़े करने के लिए जो भी फैसिलिटेशन की आवश्यकता होगी उस पर प्रशासन ने काम किया है। 17 जो है आप लोगों की सहमति से 17 जो है ऐसे ठेले की व्यवस्था की गई है, वेंडर की व्यवस्था की गई है जो घर घर जो है फल जाकर फलों की डिलीवरी करेंगे। ऐसे ही जो बेकरी का प्रोडक्ट है उसके लिए भी 2 वेंडर की व्यवस्था की गई है जो घर घर जाकर के जो बेकरी के प्रोडक्ट हैं वो उनको घर घर पे जाके डिलीवरी देंगे। करीब 7-8 ऐसे सभी मस्जिदों को मिला करके जिन्होंने इंतज़ामिया के कुछ पासेस का रिक्वेस्ट किया था तो वो भी हम लोगों ने बनाया है ताकि जो रमज़ान के दौरान जो व्यवस्थाएँ हैं वो सुचारू रूप से चलती रहे। जो नगर निगम की, बिजली विभाग की जो व्यवस्थाएं हैं वो यथावत रहेंगी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसका हम लोगों ने निर्देश कर दिया। सीतापुर ब्लॉक के बहटा ग्राम पंचायत पिडुरिया कोटेदार प्रधान की मिलीभगत से कुछ लोगों को लगातार कटौती राशन में हो रही पर भी प्रधान की लापरवाही देखने को मिली है। ऐसे में माना जाए कहीं न कहीं कोटेदार पर प्रधान और जिला प्रशासन के लिए लापरवाही देखने को मिली है। गांव में ऐसे गरीब व्यक्ति और बूढ़ी माता बुजुर्ग लोग हैं जिन लोगों को 2 साल से राशन नहीं दिया जा रहा है। जब प्रधान के पास जाते हैं तो प्रधान घर पर मिलते नहीं है, जबकि जो लोगों को राशन मिलता है उसमें 1 किलो कम देते व्यक्ति को राशन पूरा नहीं देते हैं। फिर जब प्रधान जी को कोई फोन लगाता है तो प्रधान जी फोन नहीं उठाते हैं, भैया उठा लेते हैं तो बताते हैं हम बाहर हैं, इस वक्त नहीं आ पाएंगे, या उनके घर कोई जाता है तो उनका घर वालों का कहना होता है 10 बजे तक मिलते हैं, उसके बाद नहीं मिलेंगे। आपको कोटेदार कर रहे हैं लगातार दबंगई। एक तरफ जिला प्रशासन पूरी तरफ से गरीबों को राहत सामग्री देने को कहा और राशन भी देने को कहा, फिर भी कोटेदार प्रधान नहीं मान रहे हैं। राशन हमारे घर में 4 लोग हैं, 2 लोग 2 यूनिट सिर्फ कार्ड पे हमारे चढ़े हैं, 4 महीने से हम राशन नहीं पा रहे हैं। हाँ। ठीक, और कोटेदार जो है पहले राशन देते थे। हाँ। 4 महीना पहले तो 1 किलो कम देते थे 1 यूनिट पे। हमने इसका विरोध किया जी। उसके बाद उन्होंने कहा हम आपका कार्ड ही नहीं रखेंगे। हाँ। कार्ड कटवा देंगे। आप विरोध करते हो? मुन्ना लाल ने, कोटेदार मुन्ना लाल ने कहा आप विरोध करते हो, हम कार्ड ही नहीं रखेंगे। दादी ये बताइए क्या समस्या को लेकर, क्या समस्या है? गल्ला नहीं पाई दे रहा। कितने दिनों से? अब कितने दिन हम का दे रहा था, 2 साल हो गई है। तो क्या कहते हैं कोटेदार? कहते नहीं दिया भैया। क्या प्रधान जी से मिले थे? प्रधानों नहीं बोलते। हाँ, कहीं थे तो बोलते नहीं, कुछ बोलते नहीं। आ जाओ गया रहा तो कहीं नहीं। ये बताइए क्या समस्या को लेकर है आप? गल्ला बिल्कुल नहीं मिला है। कब से नहीं मिल रहा आपको? साल भर हो गए। क्या कहते हैं कोटेदार? नहीं मिली कटगा। अब आपने ऑनलाइन रसीद कराए थे? करान 5 दो। तो क्या उस पर नाम आया या नहीं आया? आवा तो है। हाँ। गल्ला नहीं मिल। कई लोग हैं घर में? 4 लोग। चारों को नहीं मिलता है? आपका नाम? बंसीलाल। गांव? बिलाक। बेटा तहसील कौन सी लगती? ये बताइए आपके गांव में क्या क्या सुविधाएं कराएंगे प्रधान द्वारा से? हमारे गांव में कोरोना वायरस की दवा छिड़काई गई और जो लोग बाहर से आए थे उन्हें स्कूल में रोका गया था और स्कूल को साफ सफाई करके उसमें फिर रोका गया था और उन्हें सारी व्यवस्थाएं दी गई थी। स्कूल में खाना पानी और साबुन वगैरह दिया गया था और प्रधान जी ने यह भी बताया था 1 मीटर की दूरी बनाकर चले और बाहर अगर जरूरी काम हो आपको तो जा सकते हैं, अन्यथा अपने घर से बाहर ना निकलें। और हाथ धोने का भी कोई तरीका बताया था प्रधान जी ने? हाथ धोने का तरीका ऐसे बताया था। कितने सेकंड तक एक दिन में कई बार धोना है? 30 सेकंड तो बताया था। एक दिन में कई बार धोना है ये बताइए? 5 बार बताया था। कई बार बताया? 10-5 बार बताया था। आपका नाम? मेरा नाम अमित कुमार। गांव? ग्राम पिडुरिया। बिलाक? बेटा। तहसील? लहरपुर। जिला? सीतापुर।
इस समय पूरा देश कोरोना जैसी घातक बीमारी से लड़ रहा है। ऐसे में हम सभी को अधिक से अधिक जागरूक रहने की आवश्यकता है, जिसके तहत भारत सरकार द्वारा आरोग्य सेतु ऐप का निर्माण किया गया है, जिसको डाउनलोड करके हम स्वयं के साथ साथ आसपास के लोगों की भी जानकारी कर सकते हैं कि कहीं हमारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो कोरोना से संक्रमित हो। इसी को लेकर बेटिया फाउंडेशन भी लोगों को अधिक से अधिक आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए जागरूक कर रही है। बेसिक शिक्षा कार्यालय पर हुई बैठक में बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सभी सामाजिक संस्थाओं से निवेदन किया गया कि वे लोगों को अधिक से अधिक आरोग्य सेतु ऐप की जानकारी दें और उनके उपयोग के बारे में लोगों को जागरूक करें। साथ ही साथ स्काउट गाइड के बच्चों को मास्क भी वितरित किए गए एवं उनको आरोग्य सेतु ऐप के बारे में बताया गया। इसी को लेकर बेटिया फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष श्रेया गुप्ता ने कहा कि आरोग्य सेतु ऐप से हम खुद तो सतर्क होंगे ही, साथ ही साथ और भी लोग इससे सतर्क होंगे। उन्होंने कहा कि सभी लोग अधिक से अधिक लोगों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करवाएं और उन्हें जागरूक कर। जिलाध्यक्ष रेशमा गुप्ता ने कहा कि देश को इस समय सबसे ज्यादा जागरूक रहने की आवश्यकता है। किस तरीके से आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने में आपकी मदद करेंगे? नमस्कार, मैं बेटिया फाउंडेशन की प्रदेश अध्यक्ष। आज हम लोग को DRS ऑफिस में सरकारी गेहूं खरीदी केंद्र पर ऑनलाइन नंबर पर टोकन के बाद खरीदी केंद्र प्रभारी के सॉफ्टवेयर में शो न करना, फिर गेहूं की तुलाई होना, पर किसान के खाते में पैसे भेजने तो प्रभारी के खाते में डिजिटल साइन न शो होना, किसान के खाते में पैसा न पहुंचने के चलते ऐसी तमाम परेशानियों को देखते हुए भारतीय किसान यूनियन के बुंदेलखंड अध्यक्ष ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर किसानों की समस्याओं का निराकरण किए जाने की मांग की। मऊरानीपुर मंडी में खुले गेहूं खरीदी केंद्रों पर किसान आज काफी परेशान दिखे, जहां पर किसानों की समस्याओं को किसान नेता शिवनारायण सिंह परिहार ने सुना। सैकड़ों किसानों की पीड़ा ये है कि किसान की फसल की खरीद हेतु बनाई गई डिजिटल कार्य प्रणाली से किसान हफ्तों से परेशान है। किसान की ज्वलंत समस्याओं को लेकर आज मंडलायुक्त झांसी, जिलाधिकारी झांसी को संबोधित पत्र आज उप जिलाधिकारी मऊरानीपुर अंकुश श्रीवास्तव जी को देकर किसानों की समस्याओं के निराकरण की मांग की। दादा, आपका नाम क्या है? प्रदीप कुमार सिंह। कौन गांव से है? ग्राम स्यावरी से। क्या समस्या है? समस्या ये है कि मैंने 16 तारीख को ऑनलाइन पंजीयन कराया, 20 तारीख को SDM साहब ने सत्यापित किया और टोकन फंस गया। अब टोकन नहीं निकल रहा। कितने दिन हो गए टोकन? आज 23 तारीख है। कब का टोकन फंसा हुआ? 16 तारीख को मैंने ऑनलाइन किया और 20 तारीख को मेरा SDM साहब ने सत्यापित किया। 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गए। 4 दिन हो लगभग। आज भी नहीं निकल रहा उसमें से। तो अभी क्या बताया जा रहा है आपको? वो टोकन जारी नहीं हो रहा, टोकन फंसा है। ऐसे कितने लोग परेशान? मऊरानीपुर तहसील के कम से कम 50 किसान फिर रहे हैं ऐसे। हाँ, टोकन मिल गया, इनके में शो नहीं हो रहा है। 27 मतलब यहाँ पे क्रैक इन पे शो नहीं हो रहा है? हाँ, इनकी ID पे हमारा शो नहीं हो रहा। हमें टोकन मिल गया 27 तारीख को भेजने का। 27 का भी इनके पे आया नहीं है। 27 के 23 अप्रैल इनके में आया नहीं है। अभी हमारे पास 27 का टोकन मिल गया। नहीं तो 27 अप्रैल का टोकन मिल गया। फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।